हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे करंट अफेयर 2021 का फरवरी महीने का पहला सप्ताह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो किसके लिए क्या है? समुद्री कछुआ, महान भारतीय बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्रा डॉल्फिन, ब्लैक बक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, यह जारी किया है समुद्री कछुए के लिए। समुद्री कछुआ यहाँ पे देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री मेगाफोना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की है। दस्तावेजों में तट पर फंसे जानवरों को संभालने, समुद्र या नाव में उलझे जानवरों, समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के खतरे को कम करने के लिए प्रबंधन की कार्रवाई, अन्य लोगों के बीच अपमानित आवासों के पुनर्वास की रूपरेखा शामिल है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यह कछुआ समुद्री कछुआ से रिलेटेड था। किस संगठन ने ऑर्गेनाइजेशन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द इवेंट ऑन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी? संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया और क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह आयोजन विश्व आर्थिक मंच के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था ताकि सीमाओं को फिर से खोलने और असुरक्षित अस्थायी तरीके से आवश्यक यात्रा, पर्यटन और वाणिज्य को सक्षम करने के लिए आवश्यक नीतियों और साझेदारी पर चर्चा की जा सके। Question number 3 है, India conducted a joint forum meet with which country under its Act East policy? भारत ने पॉलिसी ईस्ट एक्ट है यहाँ पे, ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत किस देश के साथ संयुक्त फोरम मीट आयोजित की? नेपाल, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर। यहाँ पर ईस्ट जब भी आता है तो आप पूर्वी देशों के बारे में बात होगी, जो भारत से पूर्व में देश हैं, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर वो राइट आंसर होगा, वो जापान के साथ ईस्ट एक्ट पॉलिसी फोरम सबमिट की है। देखते हैं यहाँ पे, भारत ने जापान के 5वें ईस्ट एक्ट फोरम की बैठक आयोजित की और दोनों देशों ने पूर्वोत्तर देश क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। भारत ईस्ट एक्ट पॉलिसी और ओपन, फ्री एंड इंडो पैसिफिक के लिए जापान के दृष्टिकोण को ईस्ट एक्ट फोरम के माध्यम से महसूस किया जाता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सहयोगी मंच प्रदान करता है। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which construction major has backed the contract for construction of steel bridges for Mumbai and Ahmedabad bullet train project? किस निर्माण प्रमुख ने मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए स्टील पुलों के निर्माण की ठेका प्राप्त किया है? तो किसको मिला है? मुंबई और अहमदाबाद के जो बीच में जो बुलेट ट्रेन परियोजना चालू होने वाली है, उसमें स्टील पुलों के निर्माण से संबंधित है। तो उसका ठेका किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी ग्रुप्स, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी कंस्ट्रक्शन। तो इसका ठेका मिला है एल&टी कंस्ट्रक्शन को। भारतीय निर्माण प्रमुख एल&टी कंस्ट्रक्शन ने मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 28 स्टील पुलों के निर्माण का अनुबंध हासिल किया है। ऑर्डर के लागत 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए हैं। इनमें से लाइन एवं विभिन्न स्थलों पर पुलों की खरीद, निर्माण, संयोजन और निर्माण शामिल है।
इससे परियोजनाएं को LNT और जापान के IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के संघ के रूप में चुना गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar proposed 8 guiding principles to repair the strained relation with which country। तो आप लोगों को पता होगा कि किस देश के साथ हमारे रिश्ते अभी बहुत खराब चल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। तो वो देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में चाइना के साथ हमारा रिलेशन बहुत खराब हो गया है। तो चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने 8 प्रिंसिपल जो है वह प्रस्तावित सिद्धांत जो यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्ताव किए हैं। तो वह देश चाइना के साथ किए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में चीन अध्ययन के अखिल भारतीय सम्मेलन में अपना आभासी मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के लद्दाख सेक्टर में गतिरोध के कारण उनके संबंधों में गड़बड़ी को भी उजागर किया। तो यह चाइना से रिलेशन था। 8 पॉलिसी। As per the NSO revised estimates released recently, what was the India's GDP growth rate for 2019-20? हाल ही में जारी NSO के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? तो यहाँ भारत की GDP वृद्धि दर थी 4%, 4.0%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने हाल ही में अपना संशोधित राष्ट्रीय खाता डेटा जारी किया और उसके अनुसार 4% था GDP दर। और मुख्य यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हैं, मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण जैसे माध्यमिक क्षेत्रों में संकुचन के कारण 4.2% के पिछले अनुमान में कमी आई थी। जनवरी के अनुमान में हमने आई 6.5% के मुकाबले 2018-19 की वास्तविक GDP कितनी वृद्धि रही थी? तो 6.5%। NABFINS ये नाबीफिन्स पढ़ सकते हैं इसको। The new bank which is proposed to be set up is to finance which sector? नाबीफिन्स जो नया बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है वह किस क्षेत्र का वित्त है? तो कृषि, बुनियादी ढांचा, MSME, मत्स्य, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, फिशरी। तो यह रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यह नेशनल जो यहाँ पे दिख रहा है NABFINS, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है और यह बैंक है, एक नया बैंक बनेगा जिससे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लोन पास होगा और उससे संबंधित हेल्प मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 जो पारित हो गया बजट सत्र में, इसमें इसका जिक्र किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को विकास के लिए नाबीफिड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना की है, जो देश की बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। विकासात्मक वित्तीय संस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन करने और एक प्रमुख वित्तीय संस्थान विकास बैंकों के रूप में कार्य करेगा। Which disease is also called as the Hansen disease? किस बीमारी को हैंसन रोग कहा जाता है? हैजा, पोलियो, कुष्ठ रोग, कैंसर। तो होगा कुष्ठ रोग लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंसन रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है जो एक बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। इसका नाम नॉर्वेजियन चिकित्सक गेरहार्ड अमर हैसन के नाम पर रखा गया।
जिन्होंने जीवाणु की पहचान की थी। रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। भारत में इस वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जा रहा है। 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ दिवस। अल-होली पर ये अल-होल which was making news recently for its refugee camp is a town in which country? अल-होली जो हाल ही में अपने शरणार्थी शिविर के लिए खबर बना रहा था या खबर में था, किस देश का एक शहर है? तो आप यहाँ पे देखिए इजराइल, सीरिया, चीन, चिली। तो वह सीरिया का एक शहर है अल-होल। तो चलिए ध्यान, सीरिया जो संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी विरोधी संगठन ने देश में अल-होली में एक विशाल शिविर में फंसे बच्चों को वापस लाने का आग्रह किया है, क्योंकि यहाँ पर 27,000 देख रहे हैं बच्चों में से कई इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बच्चे हैं जो अल-होली के कैंप उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित शरणार्थियों और विस्थापितों के लिए सबसे बड़ा कैंप है। तो यह सीरिया से संबंधित है। Which country is resettling its refugee in the भाषान चार आइलैंड? ये बहुत इंपोर्टेंट आइलैंड है, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा। भाषान चार आइलैंड ये बहुत सारा न्यूज में है। कौन सा देश भूषण या भाषण बोलिए भूषण चार द्वीप में अपने शरणार्थियों को रिसेटल कर रहा है? तो चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी शरणार्थी म्यांमार से भाग करके आए थे, रोहिंग्या मुस्लिम है वो, उनको बांग्लादेश ने एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, वहां उसको विस्थापित करके भेजा जा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों का एक तीसरा समूह भौसनचार या भाषांचार द्वीप पर भेजा है, जो बंगाल की खाड़ी में एक नया विकसित द्वीप है, और इसको 4,000 तक भेजा जा चुका है, 4,000 शरणार्थियों तक, और उसको भेजने का तीसरा चौथा फेज भी जारी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कंटिन्यू इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।